एक छोटा सा चिड़िया सिर्फ 200 ग्राम की और एक 80 टन का मैसिव एरोप्लेन और सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया की वजह से इन 155 लोगों की जानें खतरे में है। ये कहानी है मिरेकल ऑन द हिंडसन प्लेन की और आज आप जानोगे कि एक इंसान से भी छोटा पक्षी एक बिल्डिंग जैसे प्लेन को कैसे गिरा सकती है। तो जब भी हम प्लेन में बैठते हैं तो हमें लगता है कि ये बड़ा प्लेन इतना पावरफुल है कि ये छोटी सी चीज इसका क्या है बिगाड़ ले, जिसका 70 से 80 टन का वेग, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और लाख ऑफ हॉर्स पावर है। पर ये बात आप भी जानते हो कि नेचर के सामने कोई भी चीज कुछ भी नहीं। एक छोटी सी चिड़िया जो शायद आपके हाथों में भी आ जाए, वो भी इतने बड़े प्लेन को सीधा जमीन पर ला सकती है। और ये कोई थ्योरी नहीं, रियलिटी है, क्योंकि हर साल दुनिया भर में लगभग 34,000 से भी ज्यादा बर्ड स्ट्राइक होते हैं, जिसमें से कई प्लेन बन जाता है एक बड़ा डिजास्टर। तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे कि एक छोटी सी चिड़िया एक बड़े प्लेन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बर्ड स्ट्राइक होता क्या है। सिंपल शब्दों में बोले तो एक उड़ता हुआ बर्ड जो कि एक उड़ता हुआ या लैंड करते हुए प्लेन से टकराता है, उसे ही बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। और ये इतना कॉमन इसलिए है क्योंकि ज्यादातर एयरपोर्ट्स खुले एरिया में बने होते हैं, जिसके आसपास ट्रीज, वाटर बॉडीज और ओपन फील्ड्स होते हैं, और यही सब बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ज्यादातर जो बर्ड स्ट्राइक होते हैं वो प्लेन के मेनली 3 पार्ट्स पे होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है प्लेन का इंजन, जो कि बर्ड स्ट्राइक का सबसे डेंजरस एरिया है। दूसरा है प्लेन का कॉकपिट ग्लास और तीसरा है इसका विंग या नोज, जो कि प्लेन को स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचाता है। और एविएशन डेटा के अकॉर्डिंग 90% बर्ड स्ट्राइक जो है वो प्लेन लैंडिंग या टेक ऑफ के टाइम पे होता है, जहाँ पे मैक्सिमम प्लेन की हाइट 35,000 फीट के अराउंड होती है। क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स इतने ही हाइट पे उड़ते हैं। पर अब असली सवाल ये है कि इतना छोटा बर्ड इतने बड़े प्लेन को कैसे इम्पैक्ट पहुंचाता है। इसके लिए हमें एक रियल एक्सीडेंट को समझना पड़ेगा। 15 जनवरी 2009 न्यूयॉर्क सिटी लॉन्गरेडिया एयरपोर्ट पर यूएस एयरवेज फ्लाइट 5049 एक रूट लाइन फ्लाइट थी जो नॉर्थ कैरोलिना के शॉर्लेट जाने के लिए टेक ऑफ करता है, जिसमें क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 155 लोग बैठे हुए हैं। और कॉकपिट में है कैप्टन चेस्ले सुलेनबर्गर, जिनके पास 19,000 से भी ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में हम इनका शॉर्ट नेम सूली का यूज करने वाले हैं, और इनके साथ एक फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स है। 3:24 PM पर ये प्लेन रनवे पर चलना शुरू करता है और टेक ऑफ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और सारे पैसेंजर्स रिलैक्स हैं। पर सिर्फ इसके 90 सेकंड बाद प्लेन सामना करता है एक कनाडा गिच के बड़े झुंड से, और प्लेन के दोनों इंजन से डायरेक्टली हिट करता है, और फिर प्लेन का दोनों इंजन डेड हो जाता है। और सारे पैसेंजर्स को पता चल गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके तुरंत बाद सूली ये बोलते हुए एटीसी को मैसेज भेजते हैं, Mayday, this is Cactus 5049. We have lost thrust in both engines and we are turning back toward LongRadia. पर ये प्लेन बिना इंजन और पावर के अपना एल्टीट्यूड रैपिडली लूज कर रहा था, और इन 155 लोगों को बचाने के लिए इनके पास सिर्फ 208 सेकंड का टाइम है, यानी 3.5 मिनट से भी कम टाइम। और इतने कम टाइम में प्लेन को मुड़ाकर लैंड करवाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए सूली इस प्लेन को हिडसन रिवर में लैंड करवाने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत डेंजरस डिसीजन था, क्योंकि इसके अलावा इनके पास और कोई ऑप्शंस भी नहीं था। और 3:30 बजे एक हैरान कर देने वाले तरीके के जरिए इस प्लेन को सेफली इस रिवर में लैंड कर लिया जाता है। पर ये मेरिकल सिर्फ सूली के स्किल्स के वजह से नहीं बना, ये बना क्योंकि उन्होंने समझा कि बर्ड स्ट्राइक का इम्पैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया इतने बड़े प्लेन को इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे पहुंचाता है। तो देखो, आजकल के सारे मॉडर्न जेट इंजन को बहुत ही प्रिसाइजली डिजाइन किया जाता है, और इसका हर एक पार्ट 1000 ऑफ RPM पे घूमता है। इमेजिन करो एक प्लेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पे ज्यादातर प्लेन की स्पीड यही होती है। अब अचानक एक बर्ड का झुंड 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस एक छोटा सा ही तो बर्ड है, इसे क्या ही होगा, जो कि गलत सोचते हैं, क्योंकि एक एवरेज बर्ड जो इंजन में स्ट्राइक करता है
जैसे गीज या एक कुत्ते के साइज जितना बड़ा बर्ड्स होता है, जिसका वेट लगभग 4 से 6 केजी तक होता है और ये प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से रिलेटिव स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात आपको भी पता हो। और हाई स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब जब एक 5 केजी का बर्ड 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रिलेटिव स्पीड से इंजन से टकराता है, तब उसका इम्पैक्ट फोर्स 10,000 से लेकर लाख न्यूटन तक फोर्स क्रिएट करता है। मतलब इंजन को लगता है जैसे किसी कार ने उसे टक्कर मारी हो। और ये बर्ड ने जो 1000 ऑफ आरपीएम से घूम रहे टरबाइन ब्लेड से टकराया है, जिसके वजह से वो ब्लेड इंसिडेंटली बंद हो जाता है। और जब एक ब्लेड फेल होता है तब पूरा इंजन प्लेन के बैलेंस को खो देता है और इसका रिजल्ट प्लेन का इंजन कम्प्लीटली फेलियर विद इन अ सेकेंड। और जब प्लेन का इंजन प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है तब पायलट को पता चलता है कि प्लेन का इंजन शूट डाउन हो चुका है। और अगर दोनों इंजन हिट हो जाए जैसे फ्लाइट 5049 में हुआ था, तब पूरा प्लेन बन जाता है एक डिजास्टर। नो पावर नो थ्रस्ट, बचा है तो सिर्फ ग्रेविटी। ये है बर्ड स्ट्राइक का रियल पावर। अब सवाल ये है कि पायलट इतने बड़े प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पायलट को एक स्ट्रिक्ट इमरजेंसी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी होता है, जिसमें पायलट ना कोई शॉर्टकट और ना ही कोई पर्सनल डिसीजन ले सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ रूल को फॉलो करना होता है, जिसमें से सबसे पहले बिना पैनिक किए प्लेन को कंट्रोल में रखना होता है। इसके साथ ही प्लेन के एल्टीट्यूड और स्पीड को मेंटेन करना होता है। दूसरी बात, क्विकली चेक प्लेन के कितने इंजन इफेक्टेड है और कहीं प्लेन का फ्यूल तो लीक नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें चेक करना होता है। स्टेप 3 है कम्युनिकेट करना। इसमें इमीडिएटली पायलट के द्वारा इस पूरे घटना को एटीसी के पास इन्फॉर्म करना होता है। और इन सब के बाद स्टेप 4 में पायलट को ये डिसाइड करना होता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, जिसमें से उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जाकर इमरजेंसी लैंडिंग करे या फिर वो अपने एयरपोर्ट पर जाए जहां से वो टेक ऑफ किया था। और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है और उतना टाइम भी नहीं है कि किसी एयरपोर्ट पर जाके लैंड करे, तो ऐसे में उसे किसी अल्टरनेट साइट पर लैंड करना होगा। जैसे फ्लाइट 5049 को हिडसन रिवर में लैंड किया गया था। और ये डिसीजन पायलट को सेकंड्स में लेना होता है। पर याद रखना, ये सिर्फ ट्रेंड पायलट के साथ ही पॉसिबल होता है। और अगर इससे बचना है तो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया आ रहा हो कि क्यों ना जेट इंजन के सामने मेटल की जाली लगा दी जाए, जिसके वजह से ना कोई बर्ड अंदर जाएगा और ना ही इंजन खराब होगा। लेकिन बात यह है कि ये इंजन हर सेकंड बहुत ज्यादा मात्रा में हवा को अपनी तरफ खींचता है और कोई भी ग्रिल इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। और अगर कोई मेटल वहाँ पे टिक भी गया तो फिर भी वो एयर फ्लो में रुकावट डालेगा, जिसके वजह से भी ये इंजन खराब हो सकता है। और दूसरा सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आता है कि सारे बर्ड को परमानेंटली एयरपोर्ट से हटा दो। पर ये सॉल्यूशन न सिर्फ इम्पॉसिबल है बल्कि बॉर्निंग भी है। तो फिर इसका असली सॉल्यूशन क्या है? क्या इससे बचने के लिए हम बस लक पे डिपेंड हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे रोकने के लिए एयरपोर्ट पर बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। स्टेप 1 है हैबिटेट मॉडिफिकेशन, मतलब एयरपोर्ट के आसपास की इन्वायरमेंट बर्ड के लिए लेस अट्रैक्टिव बनाना। स्टेप 2 बर्ड डिटेरेंस, इसमें बर्ड को डरा कर वहां से हटाने के तरीके हैं। स्टेप 3 रडार टेक्नोलॉजी, हाँ मॉडर्न एयरपोर्ट बर्ड डिटेक्शन रडार यूज करती है रियल टाइम में बर्ड के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, और पायलट्स को वार्न करते हैं कि कौन सी एरिया में बर्ड का झुंड है, ताकि पायलट अपना रूट पहले ही एडजस्ट कर ले। स्टेप 4 है एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग इम्प्रूवमेंट, इसमें एयरलाइंस प्लेन इंजन को बर्ड स्ट्राइक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टरबाइन ब्लेड का यूज करना और विंड शील्ड को रीइंफोर्स्ड ग्लास से बनाना ताकि इम्पैक्ट फोर्स को ज्यादा झेल सके। स्टेप 5 है पायलट ट्रेनिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन से हैंडल करना सिखाया जाता है। जस्ट लाइक सुली ने सेकंड्स में डिसीजन लिया था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि इंजन फेलियर के बाद कैसे और किस तरीके से उसे हैंडल करना है। पर मेरा ओपिनियन ये है कि ये सारे मेथड हेल्पफुल हैं, पर 100% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नेचर को हम कभी कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते। और असली सॉल्यूशन एक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, इन सब का कॉम्बिनेशन है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि बर्ड स्ट्राइक को कभी भी जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक प्लेन्स और बर्ड्स उड़ेगा ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। इसलिए असली सॉल्यूशन है रिस्क को मेंटेन करना और पायलट्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना, ताकि जब भी ऐसी इमरजेंसी आए तब वो कैप्टन सूली की तरह मेरिकल क्रिएट कर सके। क्योंकि इंड में सेफ गार्ड टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक स्किल्ड पायलट की क्विक थिंकिंग होती है। तो ये था बर्ड स्ट्राइक का पूरा कहानी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स वाले वीडियो को देखो। बाकी पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।